अब तक कि आपने पढ़ा। जैस्मीन ने अपनी दोनों बाहें राहुल के गले में डाल दी और होठों पर अपने होंठ रख दिए और राहुल को किस करने लगी। राहुल ने खुद को बहुत रोकने की कोशिश की पर वो खुद को रोक नहीं पाया और राहुल भी जैस्मीन का साथ देने लगा। दोनों ही अब पैशनेट किस कर रहे थे। जब दोनों को सांस लेने में दिक्कत हुई तो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखने लगे। दोनों के दिल की धड़कनें तेजी से धड़क रहे थे और राहुल ने जैस्मीन की ड्रेस की स्ट्रिप उसके कंधे से नीचे सरका दी और उसके नेक को किस करने लगा। जैस्मीन लंबी लंबी सांस लेते हुए राहुल के पीठ पर अपने हाथ फिराने लगी। राहुल जैस्मीन के कॉलर बोन को किस करने लगा और कुछ ही देर में वो दोनों बेड पर थे और दोनों के कपड़े बेड के नीचे थे और मदहोश भरी आवाजें रूम में गूंजने लगी। अब आगे। नेक्स्ट मॉर्निंग राहुल और जैस्मीन दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में भरे आराम से सो रहे थे। राहुल ने जैस्मीन को उसकी कमर से थाम रखा था और जैस्मीन का सिर राहुल के सीने पर था। दोनों ही एक चादर में लिपटे हुए थे। जैस्मीन की आंख खुलती है तो खुद को राहुल की बाहों में देख उसके होठों पर प्यार भरी मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपने चेहरे को उठाकर राहुल की तरफ फिर देखती है तो राहुल सो रहा था। जैस्मीन धीरे से उससे खुद से अलग होने की कोशिश करती है लेकिन राहुल की भी आंख खुल जाती है। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं और राहुल जैस्मीन को अपनी बाहों में कसकर थामते हुए कहता है, कहाँ जा रही हो जैस्मीन? राहुल, वॉशरूम जा रही। नहीं, कहीं नहीं जाओगी तुम जैस्मीन। जैस्मीन मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा पर क्यों? क्योंकि कल तुम मुझसे दूर नहीं जाना चाहती थी और आज मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता हूँ। जैस्मीन कहती है, सॉरी राहुल। क्या हुआ जैस्मीन, सॉरी क्यों? राहुल, तुम क्या सोच रहे होगे मेरे बारे में कि मैं कैसी हूँ जो दो ही मुलाकात में यहाँ तक पहुँच गई? राहुल जैस्मीन के बालों में प्यार से सहलाते हुए कहता है, जैस्मीन मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता हूँ। पर राहुल, मैंने हर चीज़ की खुद से पहल की, ये ठीक नहीं है। कल रात पता नहीं मुझे क्या हो गया था। राहुल बोला, तो सब याद है तुम्हें जैस्मीन? नहीं, कुछ याद तो नहीं मुझे, पर जिस हालत में हम इस समय हैं उससे सब अंदाज़ा मैंने लगा लिया है। इतना नशा मुझे पहले कभी नहीं हुआ। राहुल, अभी मुझे इतना अजीब लग रहा है। तुम अब मेरे बारे में क्या सोच रहे होगे? जैस्मीन, तुम ये सब बेकार की बातें क्यों सोच रही हो? जैस्मीन, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और अब इसे जल्दबाजी कहो या कुछ और, पर तुम मेरी जिंदगी बन गई हो। तुम जैसी भी हो सिर्फ मेरी हो। राहुल की बात सुनकर जैस्मीन के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। कुछ देर दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। जैस्मीन कहती है, ठीक है मैं शावर लेकर आती हूँ। राहुल कहता है, ठीक है। जैस्मीन वहीं तकिए के पास रखी दूसरी चादर राहुल को देती है और चादर लपेटे वॉशरूम में चली जाती है। तभी राहुल का फ़ोन रिंग करता है और साथ में जैस्मीन का भी। राहुल उठकर जैस्मीन के कपड़ों को बिस्तर पर रखता है और फिर जैस्मीन के पर्स से उसका फ़ोन निकालता है तो स्क्रीन पर जैस्मीन की माँ का नंबर फ्लैश हो रहा था। वो फ़ोन वहीं टेबल पर रख देता है और अपना फ़ोन रिसीव करता है। हेलो माँ। राहुल, कहाँ हो तुम? रात से कितने कॉल कर रही हूँ और तुम हो कि मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हो? सॉरी माँ, आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। बस अभी थोड़ी देर में घर पहुँचता हूँ। राहुल बेटा, पता है ना जब तुम फ़ोन नहीं उठाते हो तो कितनी घबराहट होने लगती है मुझे। वो तो शंभू ने बताया कि जैस्मीन के साथ हो तुम। राहुल कुछ नहीं बोलता है। मीरा जी बोली, ठीक है तुम दोनों जल्दी आओ, शॉपिंग पर भी तो चलना है। कल तुम दोनों की सगाई है, बहुत तैयारी करनी है बेटा। हाँ माँ, मैं आ रहा हूँ। और कुछ देर बाद जैस्मीन शावर लेकर बाथरोब पहनकर वॉशरूम से बाहर आती है। राहुल जैस्मीन को देख कहता है, जैस्मीन जल्दी रेडी हो जाओ, हमें अभी घर जाना होगा। पर राहुल, अभी क्यों? मुझे बहुत भूख लगी। ठीक है मैं फ़ोन करता हूँ, नाश्ता मंगवाता हूँ, नाश्ते के बाद घर चलते हैं। राहुल कमरे में ही रख के फ़ोन से फ़ोन करता है मैनेजर को और कमरे में नाश्ता लाने को कहता है। फ़ोन रखते ही राहुल बोला, जैस्मीन अपनी माँ से बात कर लो, कई बार कॉल कर चुकी हैं, तब तक मैं शावर लेकर आता हूँ। जैस्मीन हाँ में सिर हिलाती और राहुल फिर शंभू काका को फ़ोन करके कह देता है जल्दी ही यहाँ पहुँचे। राहुल फिर वॉशरूम चला जाता है और जैस्मीन रेडी होती है जल्दी से और टेबल से मोबाइल उठाकर अपनी माँ का नंबर डायल करती है और बात करने लगती है। राहुल भी शावर लेकर आता है और नाश्ता भी आ गया था कमरे में। दोनों साथ में बैठकर नाश्ता करते फिर होटल से बाहर आते हैं जहाँ शंभू काका दोनों का वेट कर रहे थे। वहीं से दोनों शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। मॉल में सभी राहुल और जैस्मीन का ही वेट कर रहे थे। जैस्मीन और राहुल कुछ देर में मॉल पहुंचते और शॉपिंग करने लगते हैं। शॉपिंग शाम तक हुई सबकी और वहीं बाहर ही सबने लंच किया और राहुल अपने घर आ गया और जैस्मीन अपने घर। पूरे दिन की भागदौड़ ने सुबह से रात कर दी। कल ही सगाई थी तो सब अपने काम में बिजी थे। अगली सुबह घर की सजावट शुरू हो गई थी। राहुल हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठकर बाहर हॉल में बैठा कॉफी पी रहा था। राहुल के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और इधर जैस्मीन भी बहुत खुश थी और बाकी घर के लोग भी बेहद खुश थे। राहुल घर की सजावट देख कहता, माँ एंगेजमेंट तो होटल से है तो फिर घर के सजाने की क्या जरूरत थी? मीरा जी बोली, राहुल बेटा तुम्हारी शादी जल्दबाजी में जरूर हो रही है पर मैं कोई कमी नहीं रखना चाहती हूँ। राहुल कहता है, ठीक है माँ। और वहीं दूसरी तरफ प्यारी सी मासूम सी ईशा जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से है। ईशा लखनऊ शहर
शहर में रहती है अपने परिवार के साथ। आज उसकी भी सगाई है अनुराग के साथ। अनुराग मुंबई की एक कंपनी में जॉब करता है और ईशा और अनुराग के पापा दोनों की बचपन की गहरी दोस्ती है। अनुराग के पापा मुंबई चले गए और वहीं शिफ्ट हो गए और एक दिन अनुराग के पापा ने ईशा के पापा से दोनों बच्चों की शादी की बात कही और ईशा के पापा मान गए। ईशा के पापा स्कूल के टीचर थे जो अब रिटायर्ड हैं और ईशा की माँ कुछ सालों पहले ही गुजर चुकी हैं। ईशा के बड़े भाई भाभी विनीत और पूनम और ईशा का भतीजा अंशु जो 10 साल का है। ईशा की तरह उसके परिवार के लोग भी बहुत प्यारे और अच्छे दिल के हैं। आज ईशा के घर में भी बहुत चहल पहल है। ईशा बैग में अपने कपड़े रख रही थी कि तभी भाभी पूनम ईशा के पास आकर कहती, ईशा क्या कर रही हो, ये सब मैं कर दूंगी, तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, आज तुम्हारी सगाई है। ईशा बोली, भाभी सुबह से कितने काम है, सब आप अकेले ही संभाल रही हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तभी ईशा के भैया भी वहां आ जाते हैं। वो बोले, ईशा अब तो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी भाभी को अकेले ही सब संभालना है, तो इन्हें आदत डालने दो, करने दो सारे काम अकेले, वरना फिर सारे काम की फरमाइश मुझसे तुम्हारी भाभी करेंगी। ये सुन ईशा की भाभी की आंख नम हो गई। वो ईशा के सर पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ सच में ईशा, तुम्हारे जाने के बाद मैं इस घर को कैसे अकेले संभालूंगी, तुम हमारे घर की रोशनी हो तुम्हारे जाने के बाद। तभी ईशा बीच में बोल पड़ी, भाभी आज सगाई है, शादी 5 महीने बाद है और आप सभी अभी से ही मुझे रुला रहे हैं। हाँ पर 5 महीने यूं बीत जाएंगे ईशा। भाभी आप सभी को तो बहुत जल्दी थी मुझे भगाने की इस घर से, और ऊपर से हमें अब कल मुंबई भी जाना है, इतनी दूर हमारी शादी कर रहे हैं आप सब। ईशा के भाई विनीत का फ़ोन बजता है और वो कहते हैं, अच्छा ठीक है मैं अभी आया, कहकर वो चले गए। ईशा बोली, भाभी हमें मुंबई नहीं जाना है। ईशा क्यों घबरा रही हो तुम, हम भी तो तुम्हारे साथ ही चल रहे हैं। हाँ पर पापा वो यहाँ अकेले रहेंगे भाभी। ईशा अकेले कहाँ है, भैया यही रहेंगे। पर भाभी पापा की सुबह की चाय, टाइम से खाना, उनकी दवा, अकेले सब भैया और पापा कैसे मैनेज करेंगे। ईशा अब हम सबको सारी आदत डालनी पड़ेगी और अब तुम्हें अनुराग जी का भी ध्यान रखना होगा, उनके खाने पीने का, और साथ में उन्हें ढेर सारा प्यार भी देना होगा। ईशा शर्मा जाती है, उसके गाल टमाटर के जैसे लाल हो जाते हैं। हमारी कहानी की हीरोइन ईशा गुप्ता, काली आंखें, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठ, कोरा रंग, कमर तक आते बाल, बेहद खूबसूरत और खूबसूरती के साथ दिल की भी बहुत अच्छी। दोनों ही परिवार का हंसी खुशी में दिन बीता और शाम हुई और सभी तैयार होने लगे। घर को लाइटों और फूलों से अच्छी तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया था। राहुल भी तैयार होकर नीचे आता है। 3 पीस सूट में आज राहुल बेहद ही हैंडसम लग रहा था और बाकी सब भी तैयार हो गए थे, सभी बेहद सुंदर लग रहे थे। रिया भागते हुए राहुल के पास आती है। पल्लवी कहती है, रिया ऐसे भागो मत, गिर जाओगी, और चलो ये सैंडल पहनो। रिया हंस रही थी। राहुल रिया से कहता है, प्रिंसेस मम्मा की बात मान जाओ। रिया बोली, बड़े पापा मुझे ये सैंडल नहीं पहननी, मुझे शूज पहनना है। पल्लवी कहती, तुम बहुत जिद्दी हो गई हो। राहुल बोला, पल्लवी लाओ मैं इसे पहना दूंगा, तुम बाकी सबको बुला कर लाओ। पल्लवी हाँ में सिर हिलाती और चली जाती है। राहुल रिया को सोफे पर बिठाता है और उसे सैंडल पहनाता है और रिया आराम से पहन लेती है। सभी वहाँ आ जाते हैं। राहुल और रिया को देख पल्लवी कहती है, माँ 1 घंटे से मुझे परेशान कर दिया और देखिए माँ अब भैया से कितनी आसानी से सैंडल पहन लिया। मीरा जी कहती हैं, बेटा रिया को प्यार से समझाया करो, तुम हर वक्त उसे डांटती रहती हो, इसीलिए वो तुम्हें परेशान करती है। और ऋषभ कहाँ है। माँ वो तो चले गए पहले ही होटल। पल्लवी का बुझा चेहरा देख मीरा जी बोली, बेटा तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है ना। पल्लवी बोली, माँ मैं अंगूठी लाना भूल गई, अभी आई। मीरा जी सोच में पड़ गई और राहुल को भी अब अजीब लगा। फिर राहुल रिया को लेकर बाहर चला गया और गाड़ी में जाकर बैठ गया। सभी फिर गाड़ी में होटल की तरफ निकल गए। धीरे धीरे मेहमान आने लगे और सभी होटल पहुंचते ही होटल के अंदर आए, जहां ऋषभ किसी लड़की से हंस हंस कर बात कर रहा था। सबको अजीब लगा और पल्लवी की आंख में आंसू आ गए। राहुल ऋषभ के पास गया। राहुल को देखते ही ऋषभ उस लड़की से बोला, बाद में बात करते, और वो लड़की चली गई। राहुल बोला, ये कौन है। भाई ये शीतल है, मेरे कॉलेज की फ्रेंड। राहुल बोला, देखो ऋषभ तुम्हारी शादी हो गई तो इन सबसे दूर रहो, अपनी मर्जी से तुमने शादी की है तो पल्लवी के बारे में सबसे पहले सोचो, और अगर मुझे कुछ भी गलत लगा और अब दोबारा पल्लवी को तुमने रुलाया तो फिर मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। ऋषभ घबराते हुए हाँ में सिर हिलाता है, ठीक है चलो अब, और दोनों ही अपनी फैमिली के पास आते हैं। कुछ ही देर में जैस्मीन और उसके परिवार वाले भी आ गए। राहुल जैस्मीन को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जैस्मीन ने हल्के आसमानी कलर का लहंगा पहना हुआ था, बालों का स्टाइलिश जूड़ा बना रखा हुआ था, आंखों में काजल, होठों पर पिंक लिपस्टिक में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई तो दोनों के ही चेहरे पर प्यार भरी मुस्कुराहट आ गई। जैस्मीन के दोस्त भी आए थे साथ में। मीरा जी ने एक स्टाफ से कहा, जाओ पूजा की थाली लेकर आओ, और फिर जैस्मीन के वो पास गई और उसे स्टेज की तरफ ले गई। सोफे पर जैस्मीन को बिठाया और पूजा की थाली भी स्टाफ लेकर आ गई। मीरा जी स्टाफ से थाली ली और जैसे ही मीरा जी ने जैस्मीन के माथे पर तिलक करने के लिए सिंदूर से भरी उंगली पास की, जैस्मीन बोल पड़ी, आंटी प्लीज
टीका मत लगाएं, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। जैस्मीन की बात सुनकर सभी हैरान हुए। मीरा जी बोली, बेटा रस्म है, निभानी तो पड़ेगी, और घबराओ मत, मैं बहुत ही छोटा सा तिलक लगाऊंगी, छोटी सी बिंदी की तरह, तुम्हारा मेकअप खराब नहीं करूंगी। जैस्मीन मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाती है। फिर मीरा जी राहुल को स्टेज के पास बुलाती हैं और बैठने को कहती हैं। राहुल भी रिया को अपनी गोद में लिए स्टेज पर आकर सोफे पर बैठ जाता है, और राहुल की गोद में रिया बैठी हुई थी, जो जैस्मीन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर जैस्मीन की गोद भराई की रस्में की जाती है, और रस्में पूरी होने के बाद अब एक दूसरे को अंगूठी पहनाने का समय आ गया। पर राहुल की नजरें दरवाजे पर ही थी। जैस्मीन बहुत देर से ये नोटिस कर रही थी। जैस्मीन उठकर खड़ी हो जाती है, पर अभी भी राहुल बाहर की तरफ ही देख रहा था। मीरा जी राहुल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या हुआ राहुल, कहाँ खो गए तुम? राहुल कहता है, कहीं नहीं माँ, बस अभी समीर और नित्या नहीं आए। जैस्मीन की माँ श्वेता जी बोली, बेटा आ जाएंगे वो लोग, तुम जैस्मीन को अंगूठी तो पहनाओ। नहीं आंटी जी, वो दोनों जब तक नहीं आते मैं सगाई की रस्म को आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ। तभी राहुल के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि सामने से समीर और नित्य आ रहे थे। राहुल रिया से कहता है, प्रिंसेस आप यहीं बैठो, मैं अभी आया। और रिया को सोफे पर बिठाकर राहुल जल्दी से जाकर समीर के गले से लग जाता है और फिर नित्या के गले से लग जाता है। नित्या और राहुल को गले से लगते देख जैस्मीन को बहुत बुरा लगता है। राहुल दोनों से शिकायत करते हुए कहता है, तुम दोनों ना मेरी जान लेकर रहोगे, तुम दोनों को जल्दी आना चाहिए था, तुम दोनों को पता है ना। इतना ही बोल पाया राहुल कि नित्या ने अपने दोनों हाथ से कान पकड़कर बोला, सॉरी राहुल। राहुल नित्या के कान से उसके हाथ हटाते हुए कहता है, ठीक है, पर दोबारा गलती हुई ना। राहुल कुछ और कहता है कि नित्या बोली, चलो पहले सगाई करो, शिकायतें बाद में, जैस्मीन तुम्हारा वेट कर रही है। और ये लो गुलाब के फूल, और सबके सामने अपने घुटनों के बल बैठकर जैस्मीन को ये गुलाब देते वक्त आई लव यू बोल देना। राहुल बोला, नित्या ये सब? राहुल, तुम भी ना अपने दिल की बात बोलोगे तो जैस्मीन को अच्छा लगेगा। तुम दोनों का आज बेहद खास दिन है, और तुम ना खुद को थोड़ा बदल लो, और जैस्मीन का बहुत ख्याल रखोगे, और अगर नहीं रखा ना तो सोच लेना। ठीक है। तीनों फिर स्टेज पर आते हैं। राहुल और जैस्मीन दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। राहुल के पीछे से नित्या उसे धीरे से कहती है, राहुल फूल तो जैस्मीन को। राहुल झिझकते हुए घुटनों के बल बैठ जाता और जैस्मीन के सामने फूल करते हुए कहता है, आई लव यू जैस्मीन। जैस्मीन नाराज थी कि वो नित्या के दिए हुए फूल उसे दे रहा था, पर सब थे इसीलिए वो कुछ नहीं कहती है। जैस्मीन भी मुस्कुरा देती और राहुल के हाथों से फूल ले लेती है, और फिर राहुल जैस्मीन दोनों एक दूसरे की उंगली में अंगूठी पहनाते हैं, और दोनों पर फूलों की सब बारिश करते हैं और सभी तालियां बजाते हैं। फिर सभी एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवाते हैं, और फिर स्टेज से आवाज़ आती है, हेलो एवरीवन। नित्या माइक लिए खड़ी हुई थी। सभी की नज़र उस पर जाती है। नित्या बोली, आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज फाइनली मेरे सबसे अच्छे और ख़ास दोस्त की लाइफ में जैस्मीन आ गई है, और आज दोनों की सगाई है, और आज से 4 दिन बाद दोनों की शादी है। तो आप सब हमारी प्यारी और खूबसूरत जोड़ी राहुल और जैस्मीन को ढेर सारी बधाई के साथ ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। और सॉरी राहुल, मुझे आने में देर हो गई, पर तुमसे वादा करती हूँ शादी में मैं कोई देर नहीं करूँगी। फिर नित्या बोली, राहुल हम इस दिन का कब से वेट कर रहे थे, और फाइनली राहुल तुम्हें कोई लड़की तो पसंद आई, तुम दोनों को सगाई की ढेर सारी बधाई के साथ ढेर सारा प्यार। और अब म्यूजिक ऑन होगा और सभी डांस करेंगे। फिर म्यूजिक ऑन होता है और सभी डांस करते हैं। राहुल और जैस्मीन भी कपल डांस करते हैं। डांस के बाद सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं, और खाने के बाद मेहमान भी धीरे धीरे चले जाते हैं। सभी बात कर रहे थे आपस में, राहुल नित्या समीर एक दूसरे से बात कर रहे थे अकेले में। हंस हंस कर नित्या जब भी राहुल के कंधे पर हाथ रखती तो जैस्मीन को ये पसंद नहीं आता है। ये सब देख उसके तन बदन में आग लग रही थी। तभी जैस्मीन के चारों दोस्त वहाँ आते हैं। सूर्या जैस्मीन के उतरे चेहरे को देख कहता है, जैस्मीन तुम्हें ये बोरिंग ही पसंद आया, जो तुमसे ज़्यादा अपने दोस्तों को इम्पोर्टेंट दे रहा है। जैस्मीन कहती है, सूर्या बिना बात के कुछ भी बोला मत करो। मेरी भोली जैस्मीन, सगाई के मौके पर भी राहुल ने तुम्हें स्पेशल फील नहीं करवाया, और तो और किसी और के लाए हुए फूल तुम्हें दिए। जैस्मीन घूर कर सूर्या की तरफ देखती है। जैस्मीन ऐसे घूरो मत, अभी भी वक्त है, आ जाओ मेरे पास, जो तुम चाहोगी वही होगा, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। जैस्मीन गुस्से में कहती है, दोस्त हो इसीलिए चुप हूँ, वरना। कहकर जैस्मीन वहाँ से चली जाती है। नित्या कहती है, ठीक है राहुल अभी हम चलते हैं। राहुल हाँ में सिर हिलाता और समीर और नित्या घर चले जाते हैं। जैस्मीन और राहुल का परिवार होटल से बाहर आते हैं, पर जैस्मीन राहुल की तरफ देखती भी नहीं है। जैस्मीन का चेहरा उतरा हुआ था। ये देख राहुल सोच में पड़ जाता है। वो जैस्मीन से कुछ पूछ नहीं पाता कि आखिर उसका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है, क्योंकि वहाँ सब थे, और कुछ देर में राहुल का परिवार और जैस्मीन का परिवार सभी एक दूसरे से अलविदा लेते और घर आ जाते हैं। दूसरी तरफ ईशा के घर में ही सगाई का छोटा सा फंक्शन था। अनुराग और ईशा के कुछ खास रिश्तेदार और मेहमानों के सामने सादगी के साथ ईशा और अनुराग की सगाई हो गई।
दोनों ही परिवार आज बेहद खुश था। ईशा रात में अपने कमरे की खिड़की पर बैठी हुई थी और एकटक आसमान में चांद को देख रही थी। ईशा के चेहरे पर एक अलग ही खुशी और चमक दिख रही थी। ईशा अपनी अंगूठी को देखती फिर चांद को मुस्कुरा रही थी, पर ईशा की आंखें वो और भी बहुत कुछ कहना चाह रही थी। वहीं बैठी ईशा की भाभी पूनम, उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। वो ईशा की खुशी में खुश थी। पूनम बोली, ईशा नजर न लगे किसी की तुम्हें, आज तुम्हारा चेहरा कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। अनुराग जी के प्यार ही है ये। ईशा बोली, भाभी आप भी ना, हमें बहुत सताते हो आप। हाँ तो अब किसे सताएं हम? लेकिन अब ये भी बता दो अपनी भाभी को कि खुशी के साथ इन आंखों में उदासी क्यों है? ईशा अपनी भाभी की तरफ देखते हुए बोली, नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा कोई तो बात है ईशा जो तुम छुपा रही हो, वरना अंधेरे से जो लड़की इतना डरती हो वो इस रात के अंधेरे में बस चांद को ही निहार रही है। भाभी अंधेरे में बाहर जाने से डरती हूँ। हाँ कभी कभी लाइट चली जाती है तो भी डरती हूँ, पर पापा की एक आवाज़ से सारा डर खत्म हो जाता है। फिर कुछ सोच ईशा उदास हुई और उसकी आंखें नम हो गई। ईशा की आंख में आंसू देख पूनम उठी और ईशा के पास आई और प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जितनी तुम्हें याद आएगी सबकी उतनी ही हमें भी आएगी याद ईशा। और अब रोना बंद करो ईशा। अभी शादी को 5 महीने हैं और तुम हो कि हमें अभी से ही रुला रही हो। और ईशा तुम खुश नहीं हो क्या? ईशा बोली, भाभी हम बहुत खुश हैं, पर एक तो आप सब हमारी शादी लखनऊ से दूर मुंबई में कर रहे हैं। ईशा रिश्ता अच्छा था, पापा के दोस्त थे गहरे वो लोग, कोई अनजान थोड़े ना है सब। हाँ पर भाभी ईशा परवर कुछ नहीं, और बहुत अच्छा रिश्ता है। अनुराग जी के परिवार वाले बहुत अच्छे हैं और अनुराग जी भी। और ईशा सबसे बड़ी बात कि हम सब अनुराग और उनके परिवार को बहुत नज़दीक से जानते हैं। वो सब ठीक है भाभी, पर कल हमें मुंबई क्यों जाना है? आप सब क्यों हमें वहाँ अभी जाने को कह रहे हैं? देखिए भाभी हम कह रहे हैं हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। ईशा घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम चल तो रहे तुम्हारे साथ, और अनुराग के परिवार वाले चाहते हैं कि तुम मुंबई चलो, और 1 हफ्ते की बात है, घूमेंगे फिरेंगे मौज मस्ती करेंगे और तुम अनुराग दोनों एक दूसरे को और अच्छे से समझ लोगे। और वैसे भी तुम्हें समुद्र भी तो देखना है, समुद्र तो हम शादी के बाद भी देख लेते ना भाभी। ईशा अनुराग जी ने भी तो जिद की है, अब उन्हें हम सब कैसे मना कर देते? और ईशा फिर 1 हफ्ते बाद वापस लखनऊ आ जाएंगे। ईशा कहती है ठीक है भाभी। और ईशा हमने सारी पैकिंग कर ली है और अब तुम सो जाओ, सुबह की फ्लाइट है, हमें सुबह जल्दी निकलना होगा। और अगर ऐसे ही रात भर जागोगी और परेशान रहोगी तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे। ईशा हाँ में सिर हिलाती है और पूनम भाभी फिर कमरे से चली जाती है। ईशा बिस्तर पर आकर लेट जाती है और खुद से कहती है, हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारी आज इंगेजमेंट हो गई है। जैसे अनुराग जी हम आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या आप भी इस वक्त हमारे बारे में सोच रहे होंगे? यही सब सोचते सोचते ईशा को नींद आ जाती है। इधर राहुल भी बालकनी में खड़ा आसमान में चांद को देखते हुए सिगरेट पी रहा था। वो बहुत परेशान था। जैस्मीन को उसने बहुत कॉल की पर जैस्मीन ने उसका फ़ोन पिक नहीं किया। इसी वजह से राहुल परेशान था। बहुत देर बालकनी में वो खड़ा था, फिर अपने बेड के पास आया और बिस्तर पर लेट गया और सो गया। अगली सुबह ईशा सुबह 4 बजे उठ गई और कुछ घर के काम किए और नहाकर मंदिर में दिया जलाया और रसोई में आकर अपने और पापा के लिए चाय बनाई और चाय लेकर अपने पापा के कमरे में गई, जहाँ ईशा के पापा दीपचंद जी बिस्तर पर बैठे हुए थे। उनके पास एक पुराना फ़ोटो एल्बम था। ईशा की बचपन की फ़ोटो वो देख रहे थे। ईशा चाय लेकर उनके पास जाती और चाय की ट्रे वहीं पास में रखे टेबल पर रखते हुए कहती है, पापा आप ठीक है ना? ईशा के पापा बोले, हाँ बेटा ठीक हूँ मैं, बस तुम्हारी बचपन की फ़ोटो को देख रहा था। अब यही सब यादें ही तो मेरे पास रहेंगी अब। ईशा बोली, पापा अभी हमारी शादी के 5 महीने हैं, तो अभी से हमें आप पराया मत कीजिए, और अभी हम 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, और अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सारी दवा बीपी और शुगर की टाइम से खाइएगा। ईशा के पापा मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ मेरी प्यारी गुड़िया, मैं अपना ध्यान रखूँगा, और तुम भी अपना ध्यान रखना और मुझे फ़ोन करती रहना। फिर दोनों साथ बैठकर चाय पीते हैं और कुछ देर बाद ईशा अपनी भाभी और अनुराग उसकी फैमिली के साथ एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। इधर राहुल भी सुबह उठा और हमेशा की तरह नाश्ता करके वो ऑफिस के लिए निकल गया। लेकिन राहुल का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो बार बार जैस्मीन को फ़ोन कर रहा था। आखिर बहुत कॉल करने पर जैस्मीन ने राहुल का फ़ोन रिसीव किया। राहुल ने घबराते हुए कहा, हेलो जैस्मीन, क्या हुआ? तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? जैस्मीन बोली, ऐसे ही, फ़ोन पर मेरा ध्यान नहीं गया। राहुल नाराज़ होते हुए बोला, तुम पागल हो? यह रात से ही मैं परेशान हूँ और तुम बोल रही हो कि फ़ोन पर ध्यान नहीं किया। देखो जैस्मीन, कल मैंने नोटिस किया था तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ था, क्या बात है बताओ? जैस्मीन बोली, देखो राहुल, नित्या और तुम जिस तरह से बात करते हो वो मुझे पसंद नहीं है। कैसे हंस हंस कर वो तुमसे बात कर रही थी। राहुल हैरान हुआ और बोला, जैस्मीन वो मेरी बचपन की दोस्त ही है। बचपन की दोस्त है कि कुछ और? राहुल ये सुनते ही गुस्से में तेज़ आवाज़ में बोला, जैस्मीन सोच समझ कर बोलो। फिर खुद को संभालते हुए आराम से बोला, जैस्मीन तुम मुझे और नित्या को लेकर शक कर रही हो? राहुल तो क्या करूं?
उसने जो तुम्हें गुलाब दिए वो तुमने मुझे दिए और तुम दोनों ऐसे चिपक कर बात कर रहे थे। जैस्मीन, वो मेरी सिर्फ दोस्त है और सबसे अच्छी दोस्त। मैं समीर नित्या बचपन के दोस्त थे। अगर ऐसा ही होता तो तुम मेरी लाइफ में ना होती। और अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तुम शादी के लिए मना कर सकती हो। अभी भी वक्त है, क्योंकि जैस्मीन, मैं नहीं चाहता हूँ कि एक गलतफहमी हमारे रिश्ते को खोखला करे। कह राहुल ने फोन रख दिया और अपना ऑफिस का काम करने लगा। जैस्मीन गुस्से में अपना फोन फेंक देती है। श्वेता जी वहाँ। क्या हुआ जैस्मीन, इतने गुस्से में क्यों हो तुम? माँ, कल आपने देखा ना राहुल नित्या से कैसे हंस हंस कर बात कर रहा था। जैस्मीन, तो क्या हुआ? वैसे भी राहुल, समीर, नित्या बचपन के दोस्त हैं। माँ, मैं क्यों नहीं राहुल की बचपन की दोस्त बनी? मेरे और राहुल के पापा जबकि पक्के दोस्त हैं। जैस्मीन बेटा, क्योंकि तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना पड़ा। खैर जैस्मीन, तुम राहुल पर बेवजह शक कर रही हो। राहुल और नित्या अच्छे दोस्त हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो अब तक दोनों की शादी हो जाती, पर दोनों के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम्हारे भी तो दोस्त हैं, वो सूर्या। सूर्या का नाम सुनते ही जैस्मीन खुद से बोली, शायद मैं ही बेवजह बातों को बढ़ा रही। कुछ घंटे बाद जैस्मीन राहुल के कैबिन का दरवाज़ा धीरे से खोलती और राहुल की तरफ देखती है, जो अपनी फाइलों में बिजी था। जैस्मीन बोली, बेबी क्या कर रहे हो? राहुल अपने कैबिन में चेयर में बैठकर फाइल पढ़ रहा था। उसके कान में ये आवाज़ पड़ते ही वह सामने दरवाजे के पास देखता है। सामने जैस्मीन खड़ी हुई थी, जो उसे देखते हुए अपने दोनों हाथ से कान पकड़ मुस्कुरा रही थी। जैस्मीन ने पिंक कलर की क्रॉप टॉप और जीन्स पहनी थी। अपने लंबे बालों को एक पोनी बनाई हुई थी, चेहरे पर मेकअप, न्यूड लिपस्टिक, पैरों में हील। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। पर राहुल उसे एक बार देखकर फिर से अपने फाइलों को देखने लगता है। राहुल को ऐसे देख जैस्मीन अदाओं से चलते हुए राहुल के पास आती है और राहुल के हाथ से फाइल को लेकर उसकी गोद में बैठ जाती है। राहुल कहता है, जैस्मीन ये क्या कर रही हो? राहुल, तुम मेरे होने वाले पति हो, हक है मेरा तुम पर। जानती हो नाराज कर दिया है मैंने तुम्हें, पर क्या करूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और तुम्हें खोने से डरती हूँ। सॉरी राहुल, ये मेरी आखिरी गलती समझकर माफ कर दो ना। जैस्मीन, मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ। तुम वो पहली लड़की हो जिससे मैं बेहद मोहब्बत करता हूँ, और नित्या सिर्फ मेरी दोस्त है। तुम सब जानकर ऐसे बेवजह शक करोगी और ऐसे नाराज रहोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सॉरी राहुल, प्लीज़। फिर जैस्मीन राहुल के चेहरे पर अपनी उंगलियों को घुमाने लगती है। बेबी मान जाओ ना। जैस्मीन ने क्यूट सा चेहरा बनाकर कहा तो राहुल के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। ठीक है, मान गया। जैस्मीन मुस्कुराते हुए कहती है, राहुल आज नाइट क्लब चले? तुम समीर और नित्या को बुला लो और मैं अपने फ्रेंड्स को। नहीं जैस्मीन, आज मुझे बहुत काम है। बाकी अपने दोस्तों के साथ तुम एंजॉय कर सकती हो। फिर किसी दिन चलेंगे हम। ये क्या बात हुई राहुल? मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी अब एक पल की दूरी मैं तुमसे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। इतना कहते हुए जैस्मीन राहुल के शर्ट के अंदर अपने हाथ डालकर उसके सीने पर हाथ फेरने लगी। राहुल भी उसकी कमर पर हाथ डालकर उसके बालों को खोलते हुए कहता, अच्छा तभी रात से तुमने मेरे एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। तभी जैस्मीन झुककर उसके होठों पर अपने होठ रख देती है और किस करने लगती है। फिर राहुल जैस्मीन को रोक देता है और जैस्मीन हैरानी से राहुल की तरफ देखती है। राहुल बोला, जैस्मीन ये ऑफिस है, कोई आ जाएगा। जैस्मीन गुस्से में उठकर खड़ी हो जाती है और गुस्से में कहती है, राहुल ये तुम्हारा ऑफिस है, तुम्हारी इजाज़त के बगैर यहाँ कौन आ सकता है सिवाय मेरे? जैस्मीन, समीर वो आ सकता है, क्या सोचेगा? राहुल, तो अब हमें एक दूसरे को प्यार करने के लिए दूसरों की इजाज़त और उनके बारे में सोचना होगा। जैस्मीन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हारी इन धड़कती धड़कनें, ये सांसें और तुम सब पर मेरा सिर्फ हक है। और चेयर से उठकर जैस्मीन को अपनी बाहों में छुपाते हुए कहता है, आज शाम को क्लब चलेंगे। ये सुन जैस्मीन के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। दूसरी तरफ फ्लाइट में बैठी ईशा के दिल की धड़कनें तेजी से धड़कने लगते हैं, क्योंकि ईशा के बगल में ही अनुराग बैठा हुआ था। पर अनुराग ईशा से कोई बात नहीं करता है। ये अजीब लगता है ईशा को, पर वो कुछ नहीं बोलती है।